Good morning, students. Today we will discuss about matter. Okay, so we can see around us a large number of things of different shapes, sizes. Okay, many of these things are used by us in our everyday life. For example, food, drink, water, table, chair, etc. Okay, all are the example of matter. So we can say that matter is anything which occupies space and has mass is called matter. ठीक है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ओके, और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर. फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन, सिल्वर, मिल्क, ऑयल, एक्सेट्रा. ओके, सो द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी मैटर इज फर्स्ट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट शुड हैव मास. ओके, तो कंडीशंस हैं, पहली ये कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कोई ना कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई करनी चाहिए. ओके, सो from this point of view, friendship, manner, taste and smell are not considered matter because they do not have mass and occupy space. ठीक है, तो हम ऐसी चीजें जो फीलिंग्स देती हैं, ठीक है, उनको हम मैटर्स में कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, वी कैन क्लासीफाई मैटर इन टू वेज. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, and on the basis of chemical properties, elements, compounds, mixtures. Okay, so in this chapter we will study the classification of matter on the basis of its physical properties. It means solid, liquid and gases. Okay, now characteristics of matter. ठीक है, हमें जो मैटर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक, जो मैटर होता है किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. ओके, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप. ओके, जो मैटर होते हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा पार्टिकल और इतने छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते हैं. ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट्स लाइक डिफ्यूजन वी कैन से दैट मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं जो कि हमें रिजल्ट देते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है. ठीक है, लाइक डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज ऑन देयर ओन. ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, अगर हम उन्हें मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि जो मैटर है वो किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंक को अगर वाटर में आप डालेंगे तो आप थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो वाटर है वो भी किस कलर का हो जाएगा, जैसा इंक का कलर है. ठीक है, इट मीन्स जो छोटा सा आपने थोड़ा भी पार्टिकल उसमें डाला है, थोड़ी भी इंक आपने वाटर में डाली है, तो इट मीन्स उस इंक में भी इतने पार्टिकल्स थे कि वो पूरे के पूरे वाटर में फैल गए. ठीक है, सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है. इट कैन बी शोन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स बाय यूजिंग पोटेशियम परमैग्नेट. ओके, एंड वाटर. देखिए यहाँ पर वाटर को क्या किया है, पोटेशियम परमैग्नेट को वाटर में क्या किया है, मिक्स किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर डार्क है. ठीक है, हमने इसमें और वाटर मिक्स किया तो इसका कलर थोड़ा फेड हो गया. ठीक है, यहाँ देखिए और यहाँ. ठीक है, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, अभी भी पर्पल है. ठीक है, इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल हैं, इतने स्मॉल हैं कि अगर आप उसको उसमें आप डाइल्यूशन करते भी, उसमें आप वाटर दूसरा सब्सटेंस मिक्स भी करते जा रहे हैं तो मगर फिर भी वो पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ थर्ड, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट ईच पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल इटसेल्फ मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, अगर हम उस पोटेशियम परमैग्नेट का छोटा क्रिस्टल भी लेंगे तो वो भी अपने आप में कितने मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, विच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग कलर टू मोर एंड मोर ऑफ वाटर. ठीक है, बहुत सारा वाटर डालने में भी वो क्या हो जा रहे हैं, स्प्रेड हो जा रहे हैं. ठीक है, थर्ड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ठीक है, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. ठीक है, बाय यूजिंग वाटर एंड शुगर. ठीक है, वी कैन सी व्हेन शुगर इज मिक्स्ड विद वाटर. ठीक है, शुगर इज मिक्स्ड विद वाटर, शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ओके, एंड मेक अ शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, बट द वॉल्यूम
इज रिमेनिंग सेम, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम है, पहले जो वॉल्यूम था वाटर का, शुगर उसमें ऐड करने के बाद भी जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इट मीन्स देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ओके, वहां पर वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि उस वाटर के अंदर भी क्या थे, स्पेस था जिसमें शुगर के पार्टिकल्स चले गए, ठीक है। द फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर टेल्स अस दैट देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ओके। फोर्थ वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, ओके। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, ठीक है। सिर्फ फूड की क्या स्मेल, परफ्यूम वगैरह की स्मेल भी आपको दूर से ही आ जाती है। इट मीन्स जो परफ्यूम है, जो फूड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में है, मोशन में, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सॉलिड में मैक्सिमम होता है और गैसेस में मिनिमम, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। So solids, in solids the particles are closely packed and cannot be compressed much, ठीक है। आपको पता है कि जो solids होते हैं वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं उसमें पार्टिकल्स, और हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, आयरन, वुड, मिनरल्स एक्सेट्रा, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा था कि सॉलिड्स की शेप क्या होती है, फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। इसका रीजन, because the particles of solid are closely packed and there is a strong force of attraction and the spaces between them is fixed, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, और उनके जो बीच की स्पेसेस होती है, ओके, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। नाउ सेकंड, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड्स को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, इट्स पार्टिकल आर वेरी क्लोज टुगेदर, डेंसिटीज मीन्स डेंसर, जो ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो डेंसर क्या होगा, उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे, ओके। नाउ सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ठीक है, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एंड अनएबल टू रिलीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, तो वो एक अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते हैं, ओके। नाउ लिक्विड्स, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एंड इन सॉलिड्स, ठीक है। क्लोजली होते हैं पार्टिकल्स बट सॉलिड्स की तरह नहीं होते। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, पेट्रोल एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, ओके। वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप फिक्स नहीं होती, हम उसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है, ओके। बिकॉज एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स्ड, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड ड्यू टू लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उनके बीच की जो स्पेसेस है वो तो फिक्स रहती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ओके। अगर उनके बीच की स्पेस फिक्स है इट मीन्स वॉल्यूम फिक्स्ड है, बट शेप इसलिए फिक्स नहीं होती क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच नहीं होते हैं, ओके। Now liquids cannot be compressed much. Its particles are still quite close together and have very small spaces between them. They have moderate to high densities but less dense than solids. ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स और गैसेस के बीच की होती है। Now liquids generally flow easily, ठीक है। लिक्विड्स फ्लो, जो फ्लूडिटी होती है वो लिक्विड्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू स्लाइटली वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो नाउ gases, in gases the particles are much further apart from one another as compared to solids and liquids, ठीक है। solids और liquids के comparison में gases में जो particles होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। now properties of liquids, they have neither a fixed shape nor a fixed volume, इनकी ना तो shape ही fix होती है ना ही volume fix होता है, because जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ना पोजीशन फिक्स होती है और ना उनके बीच की स्पेस फिक्स होती है, ओके। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बिकॉज इट्स पार्टिकल आर फार अपार्ट
एंड देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस। आपको पता है कि जो गैस होती है वो क्या कर सकते हैं, उन्हें हम किसी कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हैं, और अगर उसको हम कंटेनर को ओपन कर देंगे तो वो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। दे हैव वेरी लो डेंसिटी बिकॉज इट्स पार्टिकुलर वेरी फार अपार्ट फॉर फ्रॉम वन अनदर। गैसेस फ्लो इजीली बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर कंप्लीटली फ्री टू मूव एनी वेयर, ठीक है, ये आराम से पूरे रूम में फ्लो हो जाती हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं कहीं भी जाने के लिए। ओके, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जो गैस सॉलिड और लिक्विड फिल नहीं होते, सॉलिड के जितना शेप होगा, जितना साइज होगा, वो उस कंटेनर में उतना ही शेप ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। बट जो गैसेस होती हैं, आप उसको किसी भी कंटेनर में डालें वो पूरी जगह फैल जाती हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक स्मॉल कंटेनर है, इसमें गैसेस हैं, इसके पार्टिकल्स पास पास हैं, फिर हमने इसे एक बड़े कंटेनर में डाला, पार्टिकल्स दूर हो गए मगर पूरे जगह फैल गए, और इस बड़े कंटेनर में पार्टिकल्स और दूर हो गए मगर पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, नाउ रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, ठीक है। रिजिडिटी इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ये सॉलिड्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। हम कह भी सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड। ओके, रिजिडिटी मीन्स सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है। जब आप किसी सॉलिड में फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, जैसे अब सपोज आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो बॉक्स अपनी शेप चेंज कर लेगा? नो। सो इट इज द रिजिडिटी। ओके, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। Now fluidity is the special characteristics of liquids and gases. Fluid means a material which can flow easily and requires a vessel to keep it, ठीक है। आपको पता है कि जो liquids होते हैं आप उनको ऐसे नहीं रख सकते, आपको उसको रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कंटेनर चाहिए, चाहे लिक्विड है चाहे गैस है। ओके, सो द लिक्विड हैज हाई फ्लूइडिटी, अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज kept. Liquids and gases are known as a fluids. Fluidity is the characteristic of liquids and gases. Okay,